हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965 और पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। तो भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार ये दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप में सुरक्षित होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वालिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का समानता का अधिकार बताता है कि सभी नागरिक जो हैं वो देश के कानून द्वारा समान रूप में सुरक्षित होंगे। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उनका वर्णन है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव होते रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे समानता का अधिकार जो है उसका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उसका वर्णन है, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है। उसी तरह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में है, ये आपने याद रखना है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 32 में है। संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार को, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये दर्शाता है कि सभी नागरिक जो हैं वो देश के कानून द्वारा समान रूप में सुरक्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वह का ऑप्शन नंबर सी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी सभी जो स्टेटमेंट्स हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होगा। भारत का उपराष्ट्रपति अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सही है। लेकिन
ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा उपराष्ट्रपति, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में इसका वर्णन है वाइस प्रेसिडेंट का, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है। ये भी आपने याद रखना है। और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। प्रेजेंट में कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ हैं, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो करते हैं वो राजस्थान स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ रिलेटेड टू एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्यों पर सम्मति चाहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप? तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। गाँव, ब्लॉक और जिला स्तरीय पर 3 स्तरीय व्यवस्था जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 टायर स्ट्रक्चर एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। आपको पता होगा 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों 243 क से लेकर 243 ण तक संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। सर्वप्रथम राजस्थान के, ये आपने याद रखना है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी। उसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? वो 21 वर्ष है, ये आपने याद रखना है। 21 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित जो कुछ प्रमुख समितियां थी वो बलवंत राय समिति थी, ये आपने याद रखना है। बलवंत राय मेहता जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 1957-58 में उनका कार्यकाल था। प्रमुख जो सिफारिशें थी वो क्या थी? वो थी आपकी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, जिला परिषद, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत की, ये भी आपने याद रखना है। और कौन कौन सी पंचायत समितियां थी ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अशोक मेहता समिति होगी, LM सिंघवी समिति होगी, PK थुगन समिति होगी। ये जो पंचायत समितियां थी, पंचायती राज से संबंधित ये प्रमुख समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो किससे है ये आपको पता होगा। ये अमेंडिंग प्रोसीजर से है, संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। गांवों में रहती है, ये कथन किसका है? द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो भारत की आत्मा जो है वो गांवों में रहती है, ये स्टेटमेंट किसकी है? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एडॉप्टेड बाय आईएनसी एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बॉम्बे अधिवेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। रायतवाड़ी व स्टार्टेड बाय, तो रायतवाड़ी की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मुद्रों ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सर पी लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? वट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का जो नाम था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंडियन ओपिनियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पे बोला गया कि सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण कहाँ पर हुआ था? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो निर्माण था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था? हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 150 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। वीरेंद्र राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये आपने याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये आपने याद रखना है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन पर इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके
अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये आपने याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां और उनके अध्यक्ष थे, जैसे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सलाहकार समिति, मूल अधिकार प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोकसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद द हाउस ऑफ द पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा अध्यक्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अमंगस द क्वेश्चन अलाउड बाय द स्पीकर विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अल्प सूचना जो है शॉर्ट नोटिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य डैश के अनुसार चयनित होते हैं? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो है वो चयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक का भी उपयोग कर सकता है? इन व्हेन कैन प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होता है? हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, सरकार कर लगाती है? गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। तो किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है विच इज़ इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है? रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। तो किसके द्वारा दी जाती है? ये आपको पता होगा, चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ अ विलेज पंचायत फाइंड अंडर मेंशन अंडर। तो किस आर्टिकल में है? क्वेश्चन नंबर 162 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के कैग का कार्यकाल है? द टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो आपको पता होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1989 में लागू हुआ था। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979। तो ये कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जम्मू कश्मीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मिले आगामी HPPSC शिमला के JVT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 और पंचायत ऑडिटर वेरियस एग्जाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।